एक चीता या दुनिया की सबसे तेज कार्स में से एक? क्या एक इंसान एक बेर को हरा सकता है? क्या ये टाइगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंपर को हरा सकता है? आज हम यहाँ ऐसे कई सवालों का जवाब देंगे और शुरुआत के लिए मैं लाया हूँ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को, जो एक 226 किलो के शेर के साथ टग ऑफ वॉर खेलेगा। कोई आखिरी शब्द? जीत मेरी है। 3, 2, 1, go! लो ये शुरू हो गए। ओह माय गॉश, इसका मुंह तो देखो, देखो उसकी ताकत देख रहे हो? ओह माय गॉश, क्या बात है, इस लायन ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को रोके रखा है। रुको, वो क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी पीछे मुड़ा? लगता है वो ब्रायन को थकाने की कोशिश कर रहा है। ये वही इंसान है जिसने एक प्लेन को खींचा है, लेकिन इस वक्त ये एक लायन को हिला तक नहीं पा रहा। ओह, शेर को दिक्कत हो रही है। लगता है ब्रायन जीत जाएगा। ओके, शाबाश, बस 3 फीट और, बस पहुंच ही गए। ब्रायन तुम कर सकते हो। ब्रायन जीत गया, ब्रायन जीत गया। कांग्रेस, ब्रायन जीत गया। क्या तुम्हें मजा आया? ओह ठीक है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बस पहला चैलेंज था। ऐसे 6 और चैलेंजेस हैं जहां इंसान मुकाबला करेंगे जानवरों से। अब बारी है दुनिया के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान की। मैं सच कह रहा हूँ, यही है इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरे 8 बिलियन लोगों में कोई भी इससे ऊंचा नहीं कूद सकता। और अब ये टकराएगा इस टाइगर से, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा ऊंचा कूदता है, इंसान या जानवर। जरा इस खूबसूरत जानवर को तो देखो। क्या तुम सच में इससे ऊंचा कूद सकते हो? बात ऐसी है कि अगर वो 13 तक कूदेगी तो मैं भी तो चलो शुरू करते हैं। अब वो लोग इस मीट का इस्तेमाल करके उसे कूदने के लिए मनाएंगे। तुम दिखा दो क्या चीज। ओह, उसे वो चाहिए। देखते रहो, अब वो कूदेगी। ये टाइगर कितना ऊंचा कूदेगा। ओह माय गॉड। अब अगर तुम इससे ज्यादा ऊंचा कूद सकते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ो। इसलिए हम टारगेट 10 फीट 9 इंच नहीं बल्कि 12 फीट 3 इंच रख रहे हैं, जो कि तुम्हारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 इंच ज्यादा है। अगर डेरियस इस टारगेट को छू पाया तो वो न सिर्फ इस टाइगर को हराएगा बल्कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देगा। मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। 12-3। हाँ हो जाएगा। एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्या तुम तैयार हो? हाँ चलो देखते हैं क्या तुम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाते हो या नहीं। लूना, ये तुम्हारे लिए। क्या ये कर पाएगा? Oh my gosh! वो उसने कर दिखाया। क्या बात है लूना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? ब्रो, तुम इतिहास के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान बन गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, लग रहा है मैं सच में ऊंचा कूद सकता हूँ। यकीन मानो, सुना मैं और ऊंचा कूद सकता हूँ। अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तुम्हें उसे फिर से तोड़ना है। ब्रायन ने लायन को हराया, डेरियस ने टाइगर को। जानवरों को वापसी करनी पड़ेगी। ठीक है निक, इस दरवाजे से अंदर आओ। मुझे डर लग रहा है। ये है निक। शायद आपको याद हो, इसने दुनिया के सबसे तेज इंसान के साथ रेस लगाई थी और ये भी कि लगभग 1.5 किलोमीटर आगे से शुरू करने के बाद भी नोआ लाइल से हार गया था। और आज मैं इसे एक और मौका दे रहा हूँ इस जानलेवा चैलेंज के साथ। तुम्हारे सामने है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं छू रहा। भरोसा रखो। नहीं। तुम्हारे सामने है ब्रो। ये फुटेज देखने के बाद तुम खुद को बेवकूफ समझोगे। ये क्या है ब्रो? ओके, ये $1 लाख कैश है। ठीक है। नोआ लाइल से हारने के बाद इसे पता नहीं कि बहुत सारे पैसे कैसे लगते हैं। समझ गया। ये $1 लाख जीतने के लिए तुम्हें इनमें से किसी एक के साथ 1 मिनट तक रिंग में टिके रहना होगा। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। रामी एक 225 किलो का प्रोफेशनल सूमो रेसलर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ऐसा क्यों कर रहा है? या पीछे मुड़ो। इस बैर के साथ 1 मिनट रिंग में टिके रहना होगा। ओह माय गॉड ब्रो, वो वहाँ क्यों है? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भालू कुछ नहीं करेगा तो दोबारा सोचिए, क्योंकि एक आम इंसान को बुरी तरह से चीर सकता है। ये कितना बड़ा है। हे टॉम, तुम कैसे हो? वो उसे ज्यादा देर तक मत घूरना। अब तुम्हें तय करना है। $1 लाख दांव पर हैं। तुम सुमो रेसलर से लड़ोगे या इस ग्रिजली बेर से? ओह, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो एक्साइटेड है, वो यहीं आ रहा है। ओके, मैं उस भालू के पास नहीं जा रहा। ओह गॉड, ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूँ ब्रो। तुम इसे चुन रहे हो? मतलब और क्या करूँ मैं? वो एक बड़ा ग्रिजली बेर है। क्या तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और निक को मरने से बचाने के लिए मैंने एक सूमो कोच को बुलाया है ताकि वो इसे सूमो मैच के लिए तैयार कर सके। घुटने को इस तरह मोड़ो, पैर ऐसे रखना। क्या तुम तैयार हो? चलो रिंग में उतरो। चलो अंदर आओ, डरो मत, आ जाओ, यहाँ बीच में आ जाओ। इस चैलेंज को जीतने के लिए तुम्हें रामी से 1 मिनट तक रेसल करना होगा बिना रेड सर्कल से बाहर जाए। अगर तुम 1 मिनट पूरा होने से पहले सर्कल से बाहर धकेल दिए गए तो तुम फिर से सब कुछ हार जाओगे। मैच शुरू करने के लिए अपनी फिस्ट जमीन पर रखो। क्या तुम मेंटली स्टेबल हो? अब बहुत देर हो चुकी है निक, चलो शुरू करें।
ओह निक, अपने हाथ माय नीचे रखो। गॉड, क्या तुमने जमीन वो पे सुना? रखो। ब्रो, ये तो टॉम से भी डरावनी आवाज निकाल रहा है। निक, जमीन को रुक छुओ। जाओ, रुको रुको। जमीन को छुओ निक। गो। ओके रुको, ओके लड़ो उससे, लड़ो उससे। टाइमर शुरू हो गया है। रुको 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 रुको, एक सेकंड, एक सेकंड। निक, उससे लड़ो निक, लड़ो। उसकी बेल्ट पकड़ो निक। निक, वो मेरा दम घोट रहा है। वो उसके साथ खेल रहा है, तुम उसके खिलौने हो। निक 15 सेकंड हो चुके हैं। उसके गले लग रहे हो क्या? संभालो खुद को। क्या तुम्हें डर लग रहा है? ओह माय 20 गॉड, तुम seconds हो बहुत गए। भारी हो। निक, तुम ये कर सकते हो। बस 35 सेकंड्स और। निक नहीं, लड़ो उससे। निक लड़ो उससे, लड़ो उससे। ओह ओह, 20 सेकंड्स बचे हैं। निक, तुम जीत के बहुत करीब हो। निक, ओह माय गॉड, वो इसके साथ खेल रहा है, कोई फायदा नहीं। 5 सेकंड्स। 3, 2, 1। वो लाइन से बाहर गया। क्या तुम ठीक हो? टाइमर खत्म होने से पहले तुम खुद से बॉर्डर को पकड़कर बाहर गिर गए। तुम ठीक हो? ब्रो, ये असल में इंसान के रूप में एक जानवर ही है। तुम दुनिया के सबसे तेज आदमी से हार गए और अब दुनिया के बेस्ट सुमो रेसलर से भी। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं ये $10,000 इसे देने वाला हूँ। लूजर। वो क्या कहा? ये नहीं सोचा था। लूजर। बाहर मिलते हैं। Loser. दम है तो तुम बाहर। अब आने वाला है एक चीता जो रेस करेगा दुनिया की सबसे तेज कार से। वैसे अगले चैलेंज में हमारे पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स। आपको मुझे मारने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड। ये बहुत डरावने हैं। और अब हम देखने वाले हैं कि ये लोग इस बड़े से कबाड़ खाने में ओडिन नाम के एक एक्सपर्ट सर्च डॉग से कितनी देर तक छुप पाएंगे। ये कितनी देर टिक पाएंगे? मेरे हिसाब से 5 मिनट। और अगर तुम लोग सुबह तक बच गए तो तुम्हें मिलेंगे पूरे $50,000। लेट्स गो। कम ऑन। ठीक है, 10 मिनट है छुपने के लिए। 3, 2, 1, गो। मजे करो। ये लोग अपनी आधी जिंदगी अपने दुश्मनों से छुपते हुए गुजार चुके हैं, लेकिन ये डॉग्स बचपन से इंसानों को ढूंढने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अगर ये लोग सुबह तक बच गए तो मुझे सच में काफी हैरानी होगी। मैं तो यहाँ पर छुपने वाला हूँ। बस आखिर तक उन डॉग्स की नजरों में नहीं आना। मुझे पता है बाकी सब तो पागलों की तरह भाग रहे हैं, मैं तो चिल हूँ। इन गाड़ियों से थोड़ा सेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। सब शायद यहाँ वहाँ भागकर हर गाड़ी पर अपनी गंध छोड़ रहे होंगे। जहाँ जॉनी गाड़ियों को छूकर हर जगह अपनी गंध छोड़ रहा था, वहीं कार्लोस ने मुझे पानी मिल गया, अपने आप को पानी में भिगो लिया। इससे बात बन जाएगी। वो ये उम्मीद कर रहा था कि उसकी गंध पानी में धुल जाएगी। ठीक है, अब मैं वापस छुपने जा रहा हूँ। इन सब लोगों ने एक जैसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई। अपनी गंध कहीं और छोड़ो और कहीं और जाकर छुपो। अब मुझे एक सही जगह ढूंढनी होगी। लेकिन एक ने थोड़ा अलग सोचा। हे, क्या हाल है? मैं इस पेड़ पर हूँ, जमीन से 50 फीट ऊपर, और यहाँ पर यही एक पेड़ है। ये रहा पूरा यार्ड जहाँ सब छुपे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला मेरी गंध छुपा लेगा। उम्मीद है मुझे ना ढूंढे। 10 मिनट का टाइमर खत्म। हम आ रहे हैं तुम्हें ढूंढने। वो आ गए। डॉग की आवाज आ रही है। 3, 2, 1। हाउंड्स को छोड़ो। ठीक है, कम ऑन। ठीक है, चलो चलो। हाँ, बस डॉग को देखते रहो। जब उसे गंध मिलेगी तो देखना उसकी नाक ऊपर हो जाएगी। ये इतनी अच्छी तरह कैसे सूंघ लेते हैं? उनके ऑल फैक्ट्रीज की वजह से। जितनी लंबी नाक उतनी ज्यादा ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती है। यहाँ ऊपर हवा चल रही है तो शायद मेरी गंध नीचे ना जा पाए। मुझे लग रहा है मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं जमीन से ऊपर। याद रहे, ये जगह बहुत बड़ी है। डॉग को ये देखना है कि कौन सी गंध इंसान की है और कौन सी बस एक डिकॉय स्मेल है जो किसी ने अपने पीछे छोड़ी है। ओह, ठीक है, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। ओह, सेज को शायद कुछ मिला। ओह, इसका दरवाजा खुला है। यो, मैं पकड़ा गया। तुम सबसे पहले पकड़े गए ओह हो। माय डॉग गॉड। वहाँ भौंक रहा है तो लगता है उसने किसी को ढूंढ लिया है। यो, यकीन नहीं होता। सेज ने शायद 400-500 गाड़ियां स्कैन की होंगी, लेकिन वो सिर्फ इसी कार पर भौंकी। और यहाँ कार्लोस छुपा था। हमारे लेनोवो लीजियन पावर्ड बाय इंटेल लैपटॉप पर इस पूरे कबाड़ खाने का मैप है। हम उधर जाएंगे बस के पास चेक करने के लिए। अगर कोई नहीं मिला तो वापस यहीं लौटेंगे। ओके, ओके, तो प्लान चलो सेट है। जो मेरी तरफ आ रहा है, लाइट बंद करनी होगी। ओह, ये हंट मोड में है। मैं इस वैन पर अलर्ट मार्क कर रही हूँ। रुको, सेज इस कार पर भौंक रही है। सेज, क्या वो इसमें है? पीछे हटो। कोई अंदर है क्या? ओह! मैं पकड़ा गया। तुम दरवाजा खोल भी सकते थे। दो पकड़े गए। सेज तो धूम मचा रही है। सॉरी ब्रो, पर तुमने $50,000 गवा दिए। लेकिन घबराओ मत, ये ब्रांड न्यू लैपटॉप तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यही है लेनोवो पावर्ड बाय इंटेल का फायदा। बढ़िया, थैंक यू। चलो बायरन, उन्हें ढूंढना जारी रखे। ठीक है, एक और को पकड़ लिया गया और वो मेरे बहुत पास था। तो शायद हो सकता है कि डॉग अब कंफ्यूज हो जाए और मुझे ढूंढ ना पाए। हमारी डॉग मरीन के बहुत करीब आ गई थी। बिकी और सेज मेरे पास से निकले।
ओह माय गॉश, वो उसके पास से गुजरे लेकिन उसे पकड़ा नहीं। ओह माय गॉड। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता नहीं कैसे, लेकिन हमारी सेज उन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाई। यहाँ पे किसी ने रेड बुल का कैन फेंका हुआ है। मतलब ये एक फेक सेंट ट्रैप था। यहाँ कोई तो आया था और अब जा चुका है। उनकी चाल काम कर। घंटों ढूंढने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सोल्जर्स गायब हो गए हो। डॉग्स पूरी रात ढूंढते रहे और अब सूरज निकल रहा है, लेकिन अब तक बाकी लोग नहीं मिले। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब उजाला हो रहा है लेकिन करीब 3 लोग बाकी हैं। लेकिन चैलेंज खत्म होने के कुछ ही सेकंड्स पहले वो मेरे बहुत करीब आ गए हैं। वो इसमें है? क्या कोई है इस ट्रक के अंदर? इसमें कोई बैठा है। हमें एक मिल गया। पकड़ा गया। तुम्हें शायद भूख लगी हो। ये लो फीस्टेबल्स, पीनट बटर का पॉइंट। टेस्ट करके बताओ। ओह ये, इसे 10 में से 10 दूंगा। कम ऑन। और जैसे ही टाइम खत्म हुआ, 2 विनर्स अपने बिलों से बाहर आ गए। मजा आ गया। काफी लंबी रात थी। कांग्रेट्स, तुम दोनों ने मिलके जीते हैं $50,000। और अब वो पल जिसका आप सबको इंतजार था, मैन वर्सेस एनिमल के इस कमाल के मुकाबले के बाद अब बारी है इस आखिरी चुनौती को शुरू करने की। ये चीता रेस करने वाली है दुनिया की सबसे तेज कार से। देखते हैं कौन जीतेगा। ओ चीता, मैं उसे वापस बुला लूंगा। चीता दुनिया का सबसे तेज लैंड एनिमल है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम इंसानों को इसकी बराबरी करने के लिए एक फॉर्मूला ई रेस कार की जरूरत पड़ रही है। अब वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपके सामने होने वाला है एक मैन वर्सेस एनिमल का अल्टीमेट शोडाउन। और ये रेस इतनी एपिक होने वाली है कि अगर कोई इसे बर्बाद करने की काबिलियत रखता है तो वो है सिर्फ नोलन। अब वो सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। 3, क्या एक चीता एक फॉर्मूला ई कार को हरा सकता है? चलिए पता लगा। गो! ये कार बहुत तेज है। कार ने चीता को पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड! मिली भले ही ये रेस ना जीत पाई हो, लेकिन फॉर्मूला ई चैंपियनशिप वाली कार के सामने टिक पाना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर जब पहली कार बनी थी तब जंगलों में 1 लाख से भी ज्यादा चीतास थे, लेकिन आज सिर्फ 8,000 बचे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें एक्सटिंक्शन से बचाएं, ताकि ये हमें इंस्पायर करते रहे अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। मैं आज तक मिली से ज्यादा शांत और प्यारे जानवर से नहीं मिला।